मैं कार्तिक कश्यप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईटी पेपर में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आने का चांसेस होगा 15 दिसंबर के एग्जाम में, वो क्वेश्चन को सिर्फ हम कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें 3 टॉपिक को कवर किया जाएगा। सबसे पहला होगा हमारा मस्कुलर, दूसरा होगा स्केलेटल और तीसरा होगा नर्वस सिस्टम को। और नर्वस सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो छूट जाएगा वो हम इंडोक्राइन सिस्टम में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हम आज के पहले सवाल को करते हैं। हाउ मेनी बोन्स फाउंड इन ह्यूमन स्केलेटल और बॉडी? हमारे शरीर में कितना बोन होता है, कितना हड्डी होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारे 212, दूसरा है 206, तीसरा है 202 और चौथा है 200। तो इसको हम अच्छे से कवर किए हैं। एडल्ट में कितना प्रेजेंट होता है? तो एडल्ट में 206 हड्डी प्रेजेंट होता है। और अगर इन्फेंट का बात करें बोन का, तो उसमें 300 प्रेजेंट होता है। ये फैक्चुअल जानकारी है, इसे जब तक आप याद नहीं रखिएगा तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसीलिए से आप जितना अगर क्वेश्चन बनाएंगे उतना आपको याद भी रहेगा और कंटेंट भी साथ में स्ट्रांग होगा। और साथ में आप डाउट सॉल्विंग सेशन और क्विक पॉइंट का फायदा उठाइए। ठीक है, तुम्हारा पहला सवाल क्या होगा? ऑप्शन बी 206। ठीक है, चलते हैं हमारे दूसरे सवाल पे। इन ह्यूमन बॉडी टोटल बोन्स आर, तो वही सवाल फिर से रिपीट हुआ है। उसमें पूछा था कितना है और ये दोबारा वही सवाल है। तो इसमें भी क्या होगा हमारा आंसर? 206 ही होगा। 206 हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, 2 क्वेश्चंस एक ही जैसा था, ये रिपीट हो चुका है, ये एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हमको ऑप्शंस भी देखने का जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि इससे जस्ट पहले इसी क्वेश्चन के ऑप्शंस को हम कवर किए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ह्यूमन बॉडी लॉन्गेस्ट बोन इज, ऑप्शन है ह्यूमन, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाते हैं। दूसरा स्पाइनल कोड और तीसरा फीमर और चौथा हिप बोन। हिप बोन तो बहुत ही छोटा होता है, सर्कुलर होता है। और हमारा स्पाइनल कोड, बहुत सारे बच्चे ऐसा होगा कि फीमर और स्पाइनल कोड में कंफ्यूज होंगे क्योंकि स्पाइनल कोड जो हमारे रीढ़ का हड्डी होता है, कोई सोचेंगे कि हमारे गर्दन के पीछे से स्टार्ट होता है, हमारे कमर तक जाता है, बट वो एक हड्डी नहीं, उसमें टोटल कितना है? 33 हड्डी जुड़ा हुआ। ठीक है, तो इसीलिए से वो एक हड्डी नहीं है, तो ऐसे ही आंसर हमारा वो गलत हो जाएगा। और एक ऑप्शन हमारा बचता है, ऑप्शन सी फीमर। और फीमर कौन सी हड्डी है? हमारे थाई का हड्डी जो है उसी को फीमर बोलते हैं। चलते हमारे नेक्स्ट सवाल पे। इन ह्यूमन एग्जामिनेशन, इन ह्यूमन स्केलेटल एग्जामिनेशन इज जनरली डन फॉर, हमारे हड्डी का जो परीक्षण होता है वो क्यों होता है? ऑप्शन ए ब्रेन पावर, दूसरा इंटरनल एज, अंदरूनी उम्र पता करने के लिए, ऑप्शन सी इंटरनल हाइट और ऑप्शन डी डिस्टेंसेस। तो ये होगा हमारा आंसर। हमेशा हड्डी का जांच जो होता है इंटरनल एज जानने के लिए होता है। बहुत सारे एजेंसी है जो करवाता है, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स हो गया, और स्पोर्ट्स में बहुत ऐसा आदमी होता है जो कि अपना एज कम कर लेता है और उसके बाद खेलता है, तो उसमें एज को जांचने में मदद करता है। और भी बहुत सारा एग्जामिनेशन में जैसे कोई ज्यादा उम्र का दिख रहा हो तो उसका जांच के लिए बुलाया जाता है, उसको जांच के लिए बुलाया जाता है। तो बहुत सारी एजेंसी इसका यूज करते हैं। तो किस हड्डी का जांच कब होता है? हड्डी का जांच अंदरूनी उम्र को जांचने के लिए होता है, कितना उम्र है नहीं है उसको जांचने के लिए। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी मसल्स आर फाउंड इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में टोटल कितना मसल्स पाया जाता है? तो मैं बात कर चुका हूं इस क्वेश्चन पे, हमारे थ्योरी के पार्ट में है, जो अभी तक नहीं देखे जाके देख लीजिए। अबाउट 650 हम कवर किए थे, तो यहां पे अबाउट एग्जैक्ट 650 नहीं है। ऑप्शन से हमारा 565, दूसरा ऑप्शन है 656, तीसरा है 665 और चौथा है 556। तो हमारा क्या आंसर होगा? अबाउट 650। मैं वहां पे लिखवाया था 369, 639 होता है, बट उसको मान सकते हैं अबाउट 650। ठीक है, तो क्वेश्चन भी 650 अबाउट आया है, तो हमारा क्या होगा? 650 आंसर होगा। तो 650 हमारा कौन सा ऑप्शन है? तो 650 हमारा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है हमारा 656। तो यही हमारा ऑप्शन होगा क्योंकि इसके नजदीक 650 के नजदीक और कोई ऑप्शन से नहीं है।
चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पे। द टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रे इन ए ह्यूमन बीइंग इज, टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रे इन ह्यूमन बीइंग कितना होता है? तो ये हम बात कर चुके हैं, ये हमारा होगा ऑप्शन डी 33। ठीक है, अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। वेयर इज अ स्टेप्स बोन फाउंड इन ह्यूमन बॉडी? अब स्टेप्स बोन जो कि हमारा सबसे छोटा हड्डी कहलाता है, जैसे कि हमारा फीमर, हम जस्ट अभी क्वेश्चन कवर किए थे, फीमर जो हमारा था वो हमारा सबसे लार्जेस्ट हड्डी है, सबसे बड़ा है, तो सबसे छोटा हड्डी भी कोई होगा, और वो कहां है, वही क्वेश्चन है। ऑप्शन ए फिंगर, उंगली, ऑप्शन बी ईयर नोज, ऑप्शन सी ईयर्स, और ऑप्शन डी थंब। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी ईयर्स, मींस कान का हड्डी है। कान में कौन सा हड्डी प्रेजेंट होता है? मिडिल ईयर में स्टेप्स, जो कि हमारा स्मॉलेस्ट बोन है। चलते हमारे नेक्स्ट सवाल पे। टू बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड, दो हड्डी जब जुड़ता है तो उसे हम, जो जुड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? जो कनेक्टिव टिश्यू से जोड़ता है। ऑप्शन ए टेंडन, ऑप्शन बी लिगामेंट, ऑप्शन सी न्यूरॉन, ऑप्शन डी एडिपोज। तो हमारा इसका आंसर होगा लिगामेंट। अगर हम बात कर चुके हैं एलबीबी, अगर बोन को बोन जोड़ रहा है तो उसका क्या होगा? लिगामेंट होगा। और अगर टीएमबी हुआ, मसल टू बोन, तो ये क्या होगा? टेंडन होगा। एक हम शॉर्ट ट्रिक में हम बता चुके हैं, तो यहां आंसर हमारा क्या होगा? लिगामेंट। तो लिगामेंट हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी लिगामेंट होगा आंसर। इसे इस तरीके से याद कीजिए, टीएमबी और एलबीबी, काफी इजीली वे में याद रहेगा। चलते हमारे नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन बाय कनेक्टिव टिश्यू, जस्ट हम कवर किए हैं। ऑप्शन ए टेंडन, ऑप्शन बी लिगामेंट, ऑप्शन सी न्यूरॉन, और ऑप्शन डी एडिपोज। तो इसका आंसर हमारा है ऑप्शन ए टेंडन। अभी जस्ट हम कवर किए, उसीलिए इसका एक्सप्लेनेशन है, कोई जरूरत नहीं होगा शायद। चलते हमारे नेक्स्ट सवाल पे। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? हमारे शरीर में टोटल कितना पसली होता है? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। तो इसको हम अगर हम देखें तो थ्योरी के पार्ट हम कवर कर चुके हैं, बट फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा बता देते हैं, और जिनको यहाँ पे समझ में नहीं आया हो वो थ्योरी के पार्ट में जाके कवर कर ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का आपको लिंक दिया हुआ। तो क्या है हमारा? रिब्स। तो टोटल रिब्स जो प्रेजेंट है हमारे बॉडी में वो है 12। अगर ट्रू रिब्स का बात करें तो वो है 10, और फॉल्स रिब्स कितना है? 2। ठीक है, अगर सवाल आ जाए ट्रू कितना है तो वो होगा हमारा 10, और सवाल आ जाए कि फॉल्स रिब हमारे बॉडी में कितना है तो वो हो जाएगा 2, और टोटल का अगर बात करें तो वो होगा हमारा 12, जो भी ये सवाल। तो 12 का ऑप्शन नंबर कितना है? सी होगा, यही हमारा आंसर है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पे। Which one of the following chemical is associated with the muscle fatigue? कौन सा ऐसा केमिकल है जो एसोसिएटेड है मसल जब थकता है उसके साथ? ऑप्शन ए यूरिक एसिड, ऑप्शन बी एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी पायरुविक एसिड, ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड। तो हम इसको भी कवर किए हैं। जब हमारा मसल्स थक जाता है तो वहां क्या फॉर्मेशन होता है? लैक्टिक एसिड का, और साथ में क्या करता है? कुछ एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो कितना एनर्जी का फॉर्मेशन होता है? 2 एटीपी। और क्यों ये फॉर्मेशन होता है? क्योंकि वो हमारा मसल्स थकने की वजह से उसके ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, ज्यादा वर्क की वजह से मसल्स का, या फिर ज्यादा दौड़ने की वजह से, या ज्यादा खेलने की वजह से, किसी रीजन से, एक्सरसाइज की वजह से मसल का एनर्जी वहां खत्म हो जाता है, मींस उसका ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। तो हमारा बॉडी सभी को पता है ऑक्सीजनेटेड है, मींस एरोबिक रिस्पायरेशन हम सब करते हैं, तो हमारा मसल्स भी एरोबिक करेगा ना। बट यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो जा रहा है, हम सब एक्सरसाइज करना बंद नहीं करते हैं, तो मसल्स को एनर्जी कहीं से चाहिए, तो वो एनारोबिक रिस्पायरेशन में सांस लेता है, मींस ऑक्सीजन की कमी में, तो वहां सांस लेता है और फॉर्म क्या करता है? लैक्टिक एसिड को। और लैक्टिक एसिड जब फॉर्म होता है तो साथ में उसके बनता है 2 एनर्जी, और 2 एनर्जी को यूज करता है, बट लैक्टिक एसिड वहां फॉर्म हो जाता है और वहां पेन करना शुरू हो जाता है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पे। हमारे नेक्स्ट सवाल होगा द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन मसल्स आर। तो ये हमारा फैक्चुअल डाटा है, मैं वहां अच्छे से कवर करवा चुका हूं थ्योरी पार्ट में, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। जो अभी तक नहीं देखे हैं वो पहले थ्योरी पार्ट देख लें और फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को देखिए, तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगा। तो पहला ऑप्शन है
एक्टिन एंड मायोसिन, दूसरा है एक्टिन एंड ट्रोपोमायोसिन, ऑप्शन सी मायोसिन एंड ट्रोपोनिन, ऑप्शन डी ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। तो हमारा इसमें 2 ही कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन था, वो हम देख चुके थे, और 3 प्रोटीन प्रेजेंट था, एक्टिन, मायोसिन और मायोग्लोबिन। बट यहां पे क्या है, सिर्फ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन पूछा जा रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, एक्टिन एंड मायोसिन, जो कि हमारा ऑप्शन ए है, यही हमारा आंसर होगा, एक्टिन एंड मायोसिन। चलते हमारे नेक्स्ट सवाल पे। द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज, ऑप्शन ए बोन, ऑप्शन बी टूथ इनामेल, ऑप्शन सी स्कल, ऑप्शन डी स्पाइनल कोड। हम इस क्वेश्चन को डाइजेशन में कवर किए हुए हैं, उसीलिए से मैं स्केलेटल सिस्टम इसको नहीं बताया हूं। तो जो अभी तक डाइजेशन नहीं देखे वो डाइजेशन भी जाके देख लीजिए, नहीं तो चलिए यहीं पे बता रहे हैं। हमारे बॉडी का जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है वो होता है टूथ इनामेल। इनामेल इसका सिर्फ नाम है, ये टूथ में प्रेजेंट इसलिए नाम लग गया है टूथ इनामेल। और इसके बाद हार्डेस्ट जो होता है वो डेंटाइन होता है, जो कि हमारे दांत में ये भी प्रेजेंट होता है, इनामेल के जस्ट नीचे वाला पोर्शन। और उसके बाद हमारा बोन होता है, और उसके बाद फिर कार्टिलेज होता है। यही है हमारे बॉडी का स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी टूथ इनामेल। चलते हैं हमारे लास्ट सवाल पे। इन ह्यूमन हाउ मेनी पार्ट्स, फिर से रिपीट करते हैं, इन हाउ मेनी पार्ट्स इज द ह्यूमन ब्रेन डिवाइडेड, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो इसका आंसर सभी को पता ही होगा, जो बच्चे हैं उन्हें भी पता होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा वो होगा ऑप्शन बी 3। तो 3 कौन कौन सा, सबसे पहला फोर ब्रेन, दूसरा कौन सा होगा मिड ब्रेन, और तीसरा जो हमारा होगा हाइंड ब्रेन। सबसे पहले ब्रेन को इन 3 हिस्सों में बांटा गया है, और उसके बाद फिर डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया। तो फोर ब्रेन में फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, सेरिब्रम आ जाएगा, मिड ब्रेन में ऑसिपिटल लिप, और हाइंड ब्रेन में क्या आ जाएगा, हाइंड ब्रेन में अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, सेरिबेलम आ जाएगा, मेडुला आ जाएगा, और साथ में पोन्स वेरोली आ जाएगा। तो यही हमारा है आज का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो जो इन्हें बना चुके हैं मेरे साथ, वो दोबारा आप घर में एक बार फिर से कोशिश कीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चंस को देख के से बनाने का। और जितना आप क्वेश्चंस बनाइएगा उतना आपका कंटेंट स्ट्रांग हो, तो जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आइए, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। तो अगर वीडियो हमारा पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों को भेजिए, क्योंकि ये सारे सवाल आने के एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। मैं पिछले 10-15 साल का सब चीज को रिवाइज करके आपके सामने लाया हूं, ये सारे क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, इसीलिए से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कल ही बोला था पिछले क्लास में, जब हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हुआ था पिछले चैप्टर का, तो उसमें मैं बोला था 95% तक मैं श्योरिटी देता हूं। मैं अभी भी बोल रहा हूं 95% से ज्यादा श्योरिटी मैं दे रहा हूं। तो जितना हो सके उतना क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और आप अपना कंटेंट को स्ट्रांग कीजिए।